Hi guys, a very early good morning to all of you and today is our third day in अमृतसर और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। तो जल्दी से आपको लेके चलते हैं एंड वी आर स्टार्टिंग अ डे ऑन ए वेरी पॉजिटिव नोट टुडे क्योंकि हम सीधे गुरुद्वारे जा रहे हैं और उसके बाद हमें दिल्ली निकलना है। लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड। आप देखेंगे कि सुबह सुबह मतलब सारा का पूरा मार्केट बंद है अभी अमृतसर का। I hope all of you remember this place. This is the same market which we visited last night, basically last evening. And Google जो है हमें इस रास्ते से लेके जा रहा है। I think ये कोई अंदर वाला रास्ता है जहाँ से अपने को गोल्डन टेम्पल जाने का मतलब रास्ता है ये। And you can see the whole market is closed right now. काफ़ी गंदगी भी फैली हुई है तो there are people जो सफाई कर रहे हैं सड़क की, but हाँ, the market is closed and it's gonna open soon। अभी 7 साढ़े 7 करीब हो रहे हैं and the market opens at 10 AM I guess, तो we still have time। तो चलते हैं फिर। बट यार ये गलियाँ संकरी होती जा रही हैं, ये इशू लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। तो भाई जिस चीज़ की टेंशन थी वही हो गया। मतलब वी आर काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली स्टक बट हाँ काफ़ी संकरी गली में आ चुके हैं। दिस इज़ ओनली वन वे, सो वी आर जस्ट होपिंग कि कोई छोटा सा रिक्शा भी सामने से ना आ जाए वरना यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। अपने देख ही सकते हैं बहुत ही संकरी गली है एंड द शॉप्स, सम ऑफ द शॉप्स आर अगेन ओपनिंग। अच्छी बात है, आगे हमारी गाड़ी है तो ये भी साथ में फंसेगी या फिर रास्ता बनाते हुए जा रही है हमारे लिए। सो जो गली थी वहाँ से लेफ्ट लेने के बाद वी फाउंड दिस पार्किंग एंड वी हैव पार्क्ड हर कार हियर। काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है तो अभी जल्दी से जल्दी अपन सीधे गोल्डन टेम्पल चलते हैं। तो हम लोग अब आ चुके हैं हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के पास जो कि गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं जिसे, और अब हम जल्दी से अंदर चलते हैं। और अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, मतलब मेरे को लगा नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि सुबह सुबह 7:30 बजे भी इतने सारे लोग होंगे, बट इट्स क्वाइट क्राउडेड फॉर 7:30 AM इन द मॉर्निंग। आई थिंक लोग बाहर से ही काफ़ी टाइम से वेट करते हैं अंदर जाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि दर्शन करने के लिए जो जितने भी श्रद्धालु आए हैं, बहुत सारे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है यहाँ पे। मतलब क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल है, काफ़ी भीड़ है अभी यहाँ पर, काफ़ी लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं। सो कोविड के चलते इट्स क्वाइट रिस्की क्योंकि देख पा रहे हैं मतलब बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है। मतलब हम चारों ने तो लगा रखा है बट यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है, तो इट्स क्वाइट रिस्की आई वुड से। और सामने आप देख पा रहे हैं हरमंदिर साहिब का दरबार साहिब, जहाँ पर जो गुरु अर्जन जी थे उन्होंने आदि ग्रंथ की एक जो कॉपी था उसकी यहाँ पे स्थापना करी थी। और आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये एक बेर का पेड़ है जिसे दुख भंजानी पेड़ कहा जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बार एक जो श्रद्धालु था उसको जो था लेप्रेसी यानी कि कोढ़ था शरीर पे, तो उसने यहाँ पानी में डुबकी लगाई थी, तो उसके बाद उसका जो कोढ़ था वो ठीक हो गया था, तो इसलिए इसको दुख भंजानी बेर का पेड़ भी कहा जाता है। और यहाँ आप सामने देख रहे हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है। सो गाइज यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है एंड देखते हुए लग रहा है कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे नंबर आने में। और दूसरी बात यह है कि किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है यहाँ पर, तो कोविड के चलते इट इज़ वेरी डेंजरस टू इवन स्टे हियर। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्योंकि अप्रैल में जब सेकेंड वेव आई थी तो आई माई सेल्फ गॉट कोविड, सो मैं तो नहीं जाऊँगा अंदर। सो हम चारों ने डिसाइड करा है कि हम दूर से ही दरबार साहिब के दर्शन कर लेंगे बट हम अंदर नहीं जा पाएंगे।
क्योंकि आप देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और मास्क नहीं लगा रखा लोगों ने, तो इट्स क्वाइट रिस्की फॉर ऑल ऑफ अस, सो दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड वी विल नॉट गो इनसाइड। तो हमने गुरुद्वारे से प्रसाद तो ले लिया है दिल्ली ले जाने के लिए, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है बेर का पेड़, जो बाबा बूढ़ा के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि बाबा बूढ़ा जो यहाँ पे बैठे थे जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो उसी पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम करा था। तो गाइस गोल्डन टेम्पल में तकरीबन 1-1.5 घंटे घूमने के बाद अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, और हम लोग अभी जा रहे हैं दुर्गियाना मंदिर में, जो दुर्गा माता का मंदिर है वहाँ पर। वहीं से पास में ही है, अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकालेंगे, यहीं से कोई लोकल रिक्शा करके हम वहाँ पर जाएंगे, तो वहीं पे मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस ये है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जो आप सामने देख रहे हैं, और ये उसी के सामने वाला मेन मार्केट है। भाई साहब यहाँ पर भीड़ देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और पूरे का पूरा मार्केट खुला हुआ है। हर तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, खाने पीने की, लस्सी, छोले भटूरे, समोसे, सब कुछ मिलेगा। लस्सी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, तो आप यहाँ पे लस्सी पी सकते हैं। तो गाइस हमें मार्केट से थोड़ा सा बाहर आके ई रिक्शा मिल गया था, तो वो हमने ले लिया है दुर्गियाना मंदिर जाने के लिए, और हम चारों जा रहे हैं इसी रिक्शा पे बैठ के। फाइनली ये ई रिक्शा की सवारी भी करी ली हमने अमृतसर के मेन मार्केट में, जो कि बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइफलाइन है काइंड ऑफ मार्केट में घूमने की। जैसे अपने को चांदनी चौक में ई रिक्शा घूमने को मिलता है, वैसे ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसी फील आ रही है यहाँ। तो अब हम दुर्गियाना मंदिर चलते हैं जल्दी से, और आपको वहाँ दर्शन कराते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं दुर्गियाना मंदिर के सामने, और ये रहा इसका मेन गेट। यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है, तो आई गेस थोड़ा बेटर होगा। और यहाँ पर सुनिए आप, ढोल नगाड़ों के साथ हमारा स्वागत करा जा रहा है, बढ़िया। आई थिंक किसी का शादी का फंक्शन होगा, इसलिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पर। तो अंदर चलते जल्दी। तो आप देखेंगे कि जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अमृतसर का जो अपना हमारा गोल्डन टेम्पल जहाँ से हम अभी आए हैं उससे काफ़ी मैच करता है, और तालाब भी है यहाँ पर। तो गाइस सिंस हम फाइनली आ चुके हैं दुर्गियाना मंदिर में, दुर्गियाना मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो 1893 में हुआ था। और इस मंदिर की मतलब ये मंदिर किस चीज़ के लिए फेमस है, खासियत ये है कि जब राम जी अपना अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, हनुमान जी जो घोड़े के साथ थे उनको भी लव कुश ने अपना बंदी बना लिया था। तो इस मंदिर की स्टोरी ये है कि इस जगह पे कैप्चर करा था हनुमान जी को, इस वजह से मंदिर बहुत फेमस है। तो हम अभी माता के दर्शन करके आए हैं, और आप देखेंगे कि हर जगह ये सरोवर से घिरा हुआ है पूरा का पूरा मंदिर, और मंदिर के पीछे की तरफ ये शिव जी की सुंदर सी मूर्ति बनाई हुई है, जो कि पानी के जो बीच बैठी हुई है। और आप ये सामने गोल्डन विष्णु जो देख पा रहे हैं, ये विष्णु जी के दशावतार हैं जो पूरे के पूरे बने हुए हैं। तो दुर्गियाना मंदिर देखने के बाद हम लोग अब आए हैं जलियांवाला बाग देखने, जो कि मेन मार्केट के पास पड़ता है, और यहाँ पर अम्बेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच में। तो चलिए फिर जलियांवाला बाग की तरफ कूच करते हैं। तो गाइस हम लोग जलियांवाला बाग आ चुके हैं, और ये है एंट्रेंस जलियांवाला बाग की। और ये अभी इस पे मतलब जो पूरा का पूरा जलियांवाला बाग है उसकी डेवलपमेंट करी थी, मतलब यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट का काम करा था। तो दिस इज़ अ न्यू गेट विच हैज़ जस्ट बीन मेड, और अब देखेंगे बहुत ही सुंदर यहाँ पे आकृतियाँ बना रखी है बेसिकली। और यहाँ पर एंट्री फ्री है, मतलब जलियांवाला बाग के अंदर एंट्री देयर इज़ नो टिकट। तो जलियांवाला बाग के अंदर काफ़ी सारे रूम्स या फिर हॉल कह सकते हैं बना रखे हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उसके लिए क्या क्या स्ट्रगल करता।
और अब यहाँ देखिए एक एनिमेशन के थ्रू मतलब कैसे जलियांवाला बाग का जो हमला करा था डायर ने वो दिखा रखा है सामने। और यहाँ पर आप देखेंगे बंदा बहादुर सिंह और महाराजा रंजीत सिंह है उनकी यहाँ पे कलाकृतियाँ बना रखी हैं, बेसिकली स्टैचू बना रखे हैं जो कि बहुत सुंदर दिख रहे हैं। टच करना बना ऑफ कोर्स। So we have just entered the gallery 2 which showcases the Indians, basically the Indians who participated in World War I. उनके ऊपर मतलब कैसे मतलब उनको ज़बरदस्ती वॉर में लड़ने के लिए भेजा गया था, उनको कम राशन दिया जाता था, उनकी सैलरीज बहुत कम होती थी और अगर वो जंग में ज़ख्मी भी हो जाते थे तो मतलब उनकी हेल्प बिल्कुल लास्ट में करी जाती थी, जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडियंस लड़ रहे थे। तो मतलब 1914 से 1918 तक का जो मतलब इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था कि ज़बरदस्ती मतलब इंडियंस को वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया था। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, अगर आप आए तो पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया, मैं बस आपको शोकेस कर रहा हूँ। सो एक गैलरी में रतन देवी जो थी उन्होंने अपना जो उन्होंने महसूस करा था 13 अप्रैल की रात को, जो उन्हें जब वो अपने पति को ढूंढते हुए पहुंची थी जलियांवाला बाग के मासकर के बाद, उनका उन्होंने अपना अनुभव यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब बहुत ही दिल दहलाने वाला है, आप पढ़िएगा आकर जरूर। तो अभी हम आ चुके हैं शहीदी कुआं, जो शहीदी वेल है उसके सामने। ये वही कुआं है जिसमें लोग जनरल डायर की गोलियों से अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। आपको वो कुआं थोड़ा पास से दिखाते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने की। तो यहाँ पर गोलियों के निशान है, तकरीबन 28 गोलियों के छेद यहाँ पर इन दीवारों पर हैं, जो कि जनरल डायर ने यहाँ पर जो निहत्थे लोग आए हुए थे राउलेट एक्ट का जो विरोध करने आए थे उनके ऊपर गोलियां बरसा दी थी। बहुत ही कायर इंसान था यार जनरल डायर, तो मतलब बहुत ही कायर। और राउलेट एक्ट ये था कि मतलब कोई भी जो इंडियन था जो कि किसी को भी बिना मतलब शक के बिना पर विदाउट एनी जुरिस्डिक्शन ट्रायल आप 2 से 3 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। ये था राउलेट एक्ट। सो ये भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर है जहाँ पर गोलियों के निशान आपको स्क्वायर के अंदर बने हुए दिखेंगे। भाई साहब जितना ज़्यादा है मतलब इसको देखो ना, उतना ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा ब्रिटिशर्स पर और दोनों डायर्स पर, जो कि गवर्नर था और ये जो जनरल था, दोनों के दोनों। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एग्जिट एंड दिस वाज आवर स्मॉल टूर ऑफ जलियांवाला बाग। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये प्लेस हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के में। तो ये एक छोटा सा टूर था। आप आएंगे यहाँ पर तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। तो अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। तो जलियांवाला बाग से तो हम आ चुके हैं और यहाँ पर एक सुदर्शन सेंटर करके एक शॉप है जहाँ पे लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, तो आप यहाँ पे लस्सी ले सकते हैं। मैं भी यहीं से पीऊँगा, दूसरी लस्सी है मेरी यहाँ से। So guys, we came back from जलियांवाला बाग और now we have to check out of the hotel क्योंकि हमें दिल्ली वापस निकलना है। तो it's going to be a very tiring day per se because आज हमने 3 जगह कवर करी। गोल्डन टेम्पल गए थे, उसके बाद दुर्गा माता के मंदिर गए थे और फिर जलियांवाला बाग, और काफ़ी पैदल भी चलना पड़ा तो काफ़ी थक गए। तो बस अब हम होटल से निकल रहे हैं अपने फेयरफील्ड मैरियट से एंड नाउ रास्ते में मिलते हैं आपसे जब हम चल रहे होंगे। तो थैंक यू। तो
तो गाइज हमने सुबह से कुछ इसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो बता रहा हूँ। बहुत तेज भूख लग रही है, तो अब हम आए हैं साक्षीज वट्स कुकिंग में। तुम्हें मिला कहाँ से साक्षीज वट कुकिंग? कहाँ सुना तुमने? ज़ोमैटो से सुन देखा, जहाँ तो चार्मिंग चिकन भी मिला। तो अब देखते हैं। अरे तो गेस्ट हाउस है भाई पूरा, इनसे पूछ रहा रेस्टोरेंट का इनका। ये रहा राइट भाई तो तुमको ज़्यादा महंगा नहीं है, फिर 9,000 रुपये का बिल नहीं पड़ती। गाइस खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, चिकन सिजलर, एक रारा चिकन और एक दाल। बहुत भूख लग रही है। यार देखने में तो अच्छा लग रहा है ना। हाँ, खा के बताते हैं कैसा है। ठीक है, पनीर वो तो चिकन कौन सा बना? वो तो पनीर बटर मसाला। ये तवा नहीं, रवा रारा मंगाया। So guys, we just came out of the place where we had our lunch, Sakshi's What's Cooking, and the food was amazing. Seriously, I mean, बहुत ही अच्छा खाना था, मतलब अब तक का बेस्ट सब कह रहे हैं। चिकन सिजलर गए आप या फिर क्या मंगाया था दूसरा, तवा चिकन या फिर पनीर बटर मसाला चिकन, मुगलाई एंड रारा चिकन, सॉरी। हाँ, फूड वाज गुड, कुछ भी बहुत ही अच्छा खाना था, कुछ भी मंगाओ अच्छा ही होगा यहाँ पे। और मेन्यू में जो जो लिखा था सब अच्छा लगा। शक्ल बना बहुत ही अच्छा था। एंड आई वुड रिकमेंड, अगर आप लोग अमृतसर आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर खाएं, एक बार तो ज़रूर खाएं। पहले दिन खाया है, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि फिर आप रोज़ ही वहीं पे खाएंगे। बहुत अच्छा खाना था यार, सच में। गुड वर्क व्हाट्स कुकिंग बाय साक्षी। इसकी भी साक्षी है, साक्षीज व्हाट्स कुकिंग। तुम तो कुछ हो जाएगा ना मेरे। जस्ट फॉर इन्फो, वो सखी था, साक्षी नहीं था। So yeah, we got confused. But yeah, Sakhi's food and food kitchen क्या था? Sakhi's what cooking? Sakhi's what's cooking. So guys, एक इन्फॉर्मेशन है कि वो साक्षी नहीं था, वो सखी था। तो the place is Sakhi's what's cooking. आप अगर आए अमृतसर तो यहाँ पर जरूर खाएं। वेरी गुड। तो गाइस हमें 1-1.5 घंटा हो चुका है अमृतसर से निकले हुए, एंड भाई मैं तो बहुत थक चुका हूँ। एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड एनी फर्दर, क्योंकि नाउ अब तो हमें दिल्ली वापस ही जाना है, तो रास्ता भी जाना पहचाना है, आप लोगों को आते टाइम दिखा दिया था। तो देयर इज नथिंग मोर इन दिस व्लॉग। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना एंड माय व्लॉग हियर, और आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट जर्नी में, किसी नेक्स्ट प्लेस पर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड। सो धवल शर्मा एंड हिज फ्रेंड्स signing off from Amritsar trip. Thanks a lot for watching, and subscribe if you haven't subscribed. Thank you.